आज मैं क्लास 10 सीबीएसई की जो फर्स्ट लाइट की बुक है उसकी आज मैं अमांडा पोएम की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें अमांडा पोएम क्यों लिखा गया और वो भी खास करके किनके द्वारा लिखित ये पोएम है। तो रोविन क्लेन, जिनका पूरा नाम के रूप से कहूँ तो रोविन एम्क मॉकेलिन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, जो खास करके रोबिन क्लीन, इनका पूरा नाम रोबिन एम्स मॉकलिन है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर खास करके चिल्ड्रेन के बारे में ज़्यादा लिखने वाली, जिनका जन्म 28 फरवरी 1936 को केम्पसी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अभी इनकी डेथ नहीं हुई है। अब मैं ज़रा सा बातें करूँ अमांडा पोएम की। तो एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी एंड ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चा महसूस करता है कि उसको कोई चीज़ करने से रोका जाता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे ना रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपने भी यह महसूस किया होगा कि आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग गया है। कब? राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डोंट अलाउ यू टू। कहता है खास करके जब आपने खुद के संसार में जीने से रोका जाता है, कुछ चीज़ें जो आप करना भी चाहते हैं वो भी आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके एल्डर्स के द्वारा, आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा उससे अलाउ नहीं किया जाता। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। अब इस पोएम को जोर जोर से पढ़ें। इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक जो स्टेंजास दिया गया है उसके बारे में तो आप जानेंगे क्या कि अब ये क्या होगा, वो एक अपने आप में एक सरप्राइज होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। कहते हैं क्या कि बचपन में आपको भी याद होगा जब पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि भाई नाखून मत चबाओ। दैट मीन्स क्या गया, नाखून अपने दांत से मत काटो। जैसे देखिएगा कि कहता है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अब उन्हें बार बार कहा जाता है कि अपने अमांडा प्लीज़ आप अपने नाखून को मत काटें, प्लीज़ अपने सोल्जर्स को आप मत उचकाएं, तो उसके झुक कर मत बैठें। हंच हंच मतलब हंच मतलब होता है झुक कर बैठना या कंधों को उठाना। प्लीज़ अपने सोल्जर्स को मत उठाइए। और बार बार इसको कहा जाता है अमांडा को स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। और पुनः फिर कहते हैं कि स्टॉप द स्लाउचिंग, अरे क्या करो कि झुको मत, एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। अमांडा, यहाँ स्लाउचिंग है, स्लाउचिंग का मतलब होता है आलस में बैठना, इसलिए बैठना का सेंस यहाँ लगाता है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड। सब पोएम को बढ़ाता हूँ आगे। कहता है क्या कि देयर इज लैंग्वेज एमरल्ड सी, न फिर कहता है कि स्थिर हरा समुद्र, शिथिल होता है लैंग्वेज का मतलब, एमरल्ड मतलब हरा होता है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर एकमात्र वासी मैं हूँ। अ मरमेड, मरमेड मतलब जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि आनंद पूर्वक धीरे धीरे तैरती हुई। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे जाना। ब्लिसफुली मतलब आनंद पूर्वक। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुम अपने होमवर्क खत्म कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, टाइडी मतलब होता है साफ करना। देखिए क्या तुम अपने रूम को साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मैं तो समझा कि शायद तूने अपने जूते भी साफ कर लिए अमांडा। बार बार बोला जा रहा है। अब बोलती है पर अच्छा से ये बच्चे क्या आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अरे मैं एक अनाथ हूँ गलियों में घूमती हुई। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, ओ माई गॉड, मैं अपने पैर से धूल पर आकृतियाँ भी बनाई हैं। आई पैटर्न मतलब बनाना, सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट। और बेयर फीट, मैं अपनी शांति, हस्ट मतलब होता है शांति या खामोशी, जो खामोशी से भरा पड़ा जो मेरा खाली पैर है उससे मैं शायद क्या बनाया हूँ, तो मैं आकृतियाँ तो नहीं बनाया।
द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जानते हो कि चुप्पी तो बड़ी सुनहरी होती है और आज़ादी बहुत ही मीठी होती है। और हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि आप अगर देखते हैं ना, साइलेंस और फ्रीडम दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर आप साइलेंस रहने की कैपेसिटी अगर आप पास में हैं तो आप आज़ाद हो जाएंगे। अगर आप में बहुत ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी है तो कहीं न कहीं आप घिर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। और जितनी कहा भी जाता है, जितना कोई व्यक्ति अपने जीवन में साइलेंट रहता है उतनी अपनी इज्जत को भी सेफ करके रखता है। इसीलिए कहा गया कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि चुप्पी सुनहरी होती है और आज़ादी मीठी होती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, प्लीज़ वो चॉकलेट मत खाओ ना अमांडा। रिमेंबर यू एक्ट अमांडा, एक्ट मतलब होता है मुहासे। रिमेंबर याद रखना अपने मुहासे को अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, याद रखना कि क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगे अमांडा जब मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ। यहाँ आई एम जो लगा है ये किसके लिए, तो ये माँ बार बार इसे मना करती, क्योंकि माँ, पिता और टीचर ही एक ऐसे तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आपके जीवन में सफल जीवन की कामना करते हैं। इसके अलावा कोई चौथा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन की सफल कामना कर सके। जस्ट इसी के बाद वाले पेज पे चलता हूँ तो फिर कहता है कि आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। कहती है क्या कि मैं अचानक कि मैं रापुंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई केयर करने वाला भी नहीं है। लव इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, टावर में जिंदगी शांत और दुर्लभ अनुभूति देने वाला है। आई विल सर्टेनली नेवर ले डाउन माई ब्राइट हेयर, ये मैं निश्चय ही अपने चमकदार बालों को नहीं जाने दूंगा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यह अचानक गुस्से में आना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, माँ कहती हूँ हमेशा इतनी मूडी रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें दोष निकालती रहती हूँ। यहाँ नैग नैग का मतलब होता है दोष निकालना और सर्किंग मतलब होता है उदासी से, गुस्सा से। इसमें एक रापुंजल वर्ड आया है जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इसमें समय तो बहुत कम रहता है वीडियो में। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि आप इसमें समझेंगे कि कैसे उसकी बाल टावर में जाके फंस जाती है, क्लियर, कैसे वो लवर एंड बिलवर दोनों के बीच में इसकी बातें भी आती है, कैसे इसकी मीठी धुन होती है। सारी की चर्चा जब इसमें पढ़ेंगे तो रापुंजल के बारे में पता चलेगा। और ऐसा अगर होगा तो मैं अपने वीडियो में मैं इसे बना कर डालूंगा भी कि आखिर रापुंजल कौन है। लेकिन इतना जान लीजिए कि रापुंजल एक कैरेक्टर है जिसको ये अपने आप की लाइफ से कोरिलेट करती है कि लड़की अमांडा कि चलो भाई ठीक है कि देखो भाई कि कैसे क्या मैं अपने आप को रापुंजल मान लूँ कि मेरा कोई केयर करने वाला नहीं है, क्लियर। इसी प्रकार की स्टोरी भी है जो कि आगे जाके आप इसमें देखेंगे तो पता भी चलेगा आपको, क्लियर। देखो अभी आप देख रहे हैं कि रापुंजल के बारे में यहाँ लिखा भी गया है, क्लियर, कि फादर मदर दोनों की, रापुंजल के पापा का नाम किंग फ्रेडिक रहता है, मदर का नाम क्वीन अडिता रहता है, नहीं, जो कि मदर गैथेल इज़ यूज्ड इन वुमेन, ग्रैंड मदर के रूप में इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले ढेर सारे कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।